बलोच साहिबा, जरा मुझे ये बताइएगा कि खान साहब कह रहे हैं कि हम मारे नहीं खाएंगे भेड़ों की तरह। अब हमारे लोग जो हैं उन्होंने बड़ा कुछ सीख लिया है। तो मुझे बताएं, आप लोगों को पहले भी कब मार भी कब पड़ी कब है आप लोगों को? आप लोग गए पीटीवी की तरफ गए, पार्लियामेंट की तरफ गए, पुलिस रास्ते आप लोगों के लिए छोड़ती जाती है, फौज आती है, वो आपसे कहती है, फिर आप लोग वहाँ से बाहर आते हैं। बहरहाल वहाँ पर जो लोग थे, तो वो जो हुकूमत का तो ये हक बनता है ना कि अगर फिर से वो तारीख दोहराई जाती है, अटैक होता है किसी भी मुल्की इदारे पर, तो वो तो आकर अपनी बज़ोर ताकत आपको रोकेंगे। तो क्या आप लोगों का यही इरादा है, इसी तरह पेशकदमी करेंगे? पहली बात तो सदर ये है कि पीटीवी के अटैक की जो बात बार बार की जाती है और जो झूठ बोला जाता है पीटीवी के अटैक से मंसूब पीटीआई को किया जाता है, पीटीवी के अटैक में नहीं कि पार्टी की खातून एमएनए जो है वो वहाँ पे पीटीवी के दफ्तर में मौजूद थी और पीटीवी के जो वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं उन्होंने खुद हमें बताया था। अच्छा मुझे ये क्या हो जाए, एक सेकंड चुप हो जाए ना, एक और इल्जाम है, चुप हो जाए ना। आपका काम सिर्फ इल्जाम लगाना है। बात कर लूं मैं, लगाए जाइए, बात कर लूं, लगाए जाइए। नाज तो बोलने मैं बात कर, नहीं बिल्कुल मत कीजिए। मैंने पूरी बात सुनी है ना। अच्छा, अब ये कि जिस दिन पीटीवी में अटैक होता है, वरना उससे एक रात पहले तक पुलिस जो है वो हजारों की तादाद में पीटीवी के दफ्तर के बाहर खड़ी होती है। उस दिन अचानक से पुलिस नहीं होती वहाँ पे। तो ये कौन सा प्लान था, कौन सी साजिश थी? एक सेकंड, ये कौन सी साजिश थी? एक मिनट, कैसे खड़ी रहेगी आपके सामने? देखें सदफ, मुझे एक बात बताइए, वकला तहरीक जब शुरू हुई थी ना, तो वकला तहरीक में भी लोग निकले थे। वकला तहरीक जाती उमरा के अंदर बैठकर नहीं है, रायवंड के अंदर बैठकर नहीं हुई थी। वकला तहरीक भी इन्हीं सड़कों पे हुई थी। यही वो सड़कें थी जहाँ पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदलिया की आजादी की जो तहरीक पाकिस्तान और एक पत्ता नहीं टूटा था, जेल काटी हुआ था। एक सेकंड चुप हो जाए तो आज भी हम उसी, आंटी जी आप चुप हो जाए तो बात मैं करूँ ना। जब इसी तरीके से चेयरमैन इमरान खान के साथ हमारे लोग जो बाहर निकले, जब हमारे लोग बाहर निकले पुरअमन तरीके से, जब हम निकले, हमने कौन से गमले तोड़े? हम तो हमारे पास तो ना, हमारे पास तो ना। चलो शाबाश। आप एक मिनट होल्ड ऑन। ये आप बता रही हैं अपना बॉटम बता रही हैं आप मुझे। देखिए एक सेकंड, मुझे ये बताइए जब मॉडर्न टाउन में प्रॉब्लम है तुम्हारा, डिफॉल्ट है तुम्हारा, तुम्हें तमीज नहीं है, बात करेंगे। अब मैं इनसे क्या बोलूं सदफ? एक तो आपने बिठाया उन खातून को, बेचारी को, पहले पीपल्स पार्टी के लिए ऐसे रो रो के चिल्लाती थी, अब यहाँ आके नून में चिल्ला रही है। कल पीटीआई में मेरा लीडर इमरान खान ने नारे लगाएंगे। ये क्या बातें कर रही है, ये क्या बातें कर रही है? आप पर्सनल बात क्या करें? आप देखिए ये ना बताए, यही चीज है, यही चीज है। You mind your language, okay? तमीज से बात किए, क्या करें? बाप पे बात करने का। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे देखिए फजूल है, आंटी को कंट्रोल करें, आंटी को कंट्रोल करें। हम अपनी ज़बानों में बात नहीं हो सकती। आप घर जाके दूध पी के आए थे, आंटी को कंट्रोल करें, सीखे घर से। इन आंटी को कंट्रोल करने बस मैं अल्टीमेट यही कर सकती हूँ। अपनी अब्बू से कहना, आंटी को कंट्रोल करें, आपके मुंह में चूसनी डाले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरह आप ही रोजाना पार्टी से सिखाया वही दिखा रही हो। पागल को बुला दिया आपने, सिखाया मुझे प्लीज माइक बंद कर दीजिए प्लीज। इस औरत के साथ नहीं, मैं इस तरीके से बात नहीं हो सकती। प्रोग्राम में हमारे इस तरीके से बात नहीं हो सकती कि इल्जामात ज़ाती नौयत के हो जाए और गुफ्तगू का सारा टाइम जो है वो सिर्फ इल्जामात पर चला जाए। इस किस्म के जो नेशनल टेलीविजन पर जो बातें नहीं जानी चाहिए। उमर रियाज अब्बासी सर, आपसे मैं माजर चाहूँगी, आपको ये सारी गुफ्तगू सुननी पड़ी, मेरे नाज़रीन उनको भी गुफ्तगू सुननी पड़ी। सर सवाल आप ही की तरफ लेकर आती हूँ और ये बताइएगा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं